पहले जो है हम अपने दर्शकों के कुछ एक प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, फिर आज की थीम पर जाएंगे। और सबसे पहला प्रश्न जो है वो अलंकार जी का लेते हैं। अविनाश सर, आईटीआई को लेकर के वो परेशान है और कह रहे हैं कि ये जो है 352 पर लिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसका टारगेट मुझे क्या रखना चाहिए और अभी कितना टाइम जो है वो यहाँ पर देना चाहिए। आईटीआई इन्होंने 110 पे लिया हुआ है, क्या आपको टेंशन क्या है? नहीं नहीं, 110 पे नहीं लिया, सॉरी 352 पे लिया, माफ़ कीजिएगा, वो गौरव त्यागी का सवाल आ गया था। तो अविनाश सर, अभी 30-40 रुपये 42 रुपये के नुकसान पे हैं, क्या सलाह रहेगी अलंकार जी के लिए? नहीं, बेसिकली देखिए, इनका अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो नॉर्मली हम यही कहेंगे कि शॉर्ट टर्म व्यू अगर आप लेते हो तो एक स्टॉप लॉस रखिए और राइज जब भी शेयर बढ़ता है तभी थोड़ा थोड़ा करके माल निकालिए। बट अगर आपका 6-8 महीने का नजरिया है तो आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आईटीआई बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है। ये प्रदीप जी भी वही कहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी भी ऊपर जाता है, बहुत नीचे भी आता है और इसमें लिक्विडिटी कम है। तो मेरा मानना है कि देखिए, अगर 6-8 महीने की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी जितनी भी गिरावट हुई थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। कंपनी के पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, अगले 6-8 महीने में ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जब नंबर में ये सब आएगा तब डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। मेरा तो मानना है कि अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, बट नजरिया कम से कम 6-8 महीने का रखिए। कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, लेकिन हार्डवेयर जो टेलीकॉम हार्डवेयर है उसमें काफी बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन कंपनी एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो 6 to 8 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करें। चलिए ठीक है, नतीजे आए हैं लेंसकार्ट की, हाल के नतीजे हैं सर। मैं अविनाश सर के साथ इस पर तो टिप्पणी चाहूँगा, और चाहूँगा कि अगर वो कुछ ऐड करना चाहें पेटीएम को लेकर के तो वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज इसको लेकर के आ रही है। लेकिन पहले लेंसकार्ट पे आपका व्यू। यहाँ पर जो है रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है वाई ओ वाई पिछले साल के मुकाबले, अगर हम देखें तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ एक यहाँ पर जो प्रॉफिट के नंबर्स परसेंट ग्रोथ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक बार इसको ज़रा चेक कीजिएगा। लेकिन प्रॉफिट भी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा जो है 44% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स 2% इम्प्रूव हुए हैं। ओवरऑल नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं लेंसकार्ट के। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, 2.25% ऊपर। अविनाश सर, लेंसकार्ट अभी हाल की लिस्टिंग, क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग जो है इसमें अभी आईपीओ के टाइम से भी बने होंगे, कुछ लोगों ने आईपीओ के बाद लिया होगा। आपका कमेंट क्या रहेगा? नहीं, देखिए नंबर तो काफी अच्छे हैं विपुल, और उसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स के हिसाब से सेंटिमेंट स्टॉक में पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जिस प्रकार का अभी भी वैल्यूएशन चल रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट एक दो और क्वार्टर नंबर्स को देखना चाहेगी। और सस्टेनेबिलिटी अगर आता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी खरीदारी बन सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं कि अभी भी वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, ये इतना सस्ता स्टॉक भी नहीं है। तो 402 में इनका आईपीओ प्राइस था। अभी भी स्टॉक इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है। और देखिए, मुझे लगता है कि जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ये स्टॉक अगर थोड़ा निचले लेवल पे मिलता है तो मेरे ख्याल से इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि मार्केट कोशिश करेगा कि अभी कमेंट्री आएगी, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, एनालिस्ट मीट होगा, तो उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी कंपनी के बारे में मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक होल्ड का हमारा व्यू रहेगा। फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं है। और मेरा एक व्यू था, जानना चाह रहा था आपका पेटीएम को लेकर के भी, उस पर कोई टिप्पणी है क्या आपकी? देखिए, पेटीएम में मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो थोड़ा थोड़ा करके एकुमुलेट करिए, क्योंकि बहुत समय के बाद अभी चीजें अच्छी हो रही है। हालांकि देखिए, अभी भी आईपीओ प्राइस के नीचे ही है। तो फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स कंपनी के फेवर में आ गए हैं। आरबीआई को लेके भी सब जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा विकल्प बन सकता है, प्रोवाइडेड आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है। चलिए ठीक है। ये डॉक्टर इन्वेस्टर भाई साहब हैं और कह रहे हैं एंथम बायोसाइंसेस। अविनाश सर, ये कह रहे हैं कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म का कोई नज़रिया लिया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा लग रहा है, इसके फंडामेंटल्स को आपसे समझना चाह रहे हैं। नहीं, विपुल बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मुझे लगता है कि एंथम एक ऐसी फार्मा कंपनी है जो अपने आर एंड डी से और अपने जो प्रोमोटर्स के एक्सपर्टाइज से बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है। देखिए, अगर इनका नजरिया 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेश करिए, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, ये इतना सस्ता स्टॉक भी नहीं है। लेकिन पब्लिक इशू के बाद इन्होंने जिस प्रकार से अभी इनकी ग्रोथ विजन बताई है,
अगले साल 1.5 साल की, तो ये पोर्टफोलियो का ब्लू चिप स्टॉक कैटेगराइज करता है। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके खरीदिए, अगर हो सके तो एसआईपी में खरीदिए, इससे आपको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मेरे ख्याल से 650-660 का लेवल है, यहाँ पे निवेश हो सकता है अगर आप चाहें। नज़रिया कम से कम मैं अगर कहूँ 1.5 साल में तो करीबन 750-800 रुपए तक भी जा सकता है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना है, लेकिन डेफिनिटली कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी, सर की एक टिप्पणी लेंगे हम अशोक लेलैंड को लेकर के, ये भी आज के गूगल ट्रेंड में शामिल। और सर के साथ साथ चूंकि आज ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं, कमर्शियल व्हीकल से मतलब ऐसी उम्मीदें हैं कि बेटर नंबर आएंगे, और इस समय ये इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, 0.5% की मजबूती है 159 के आसपास। कैसे देख रहे हैं अशोक लेलैंड को, और ओवरऑल ऑटो को लेकर के क्या आप आउटलुक देख रहे हैं आने वाले टाइम के लिए? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ऑटो की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में एक टर्न अराउंड आने की उम्मीद बहुत स्ट्रांग है, और उसमें मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उम्मीद है कि पिछले महीने के नंबर अच्छे आएंगे, इस महीने के नंबर भी अच्छे आएंगे। तो मैं कहूंगा कि अभी भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। होपफुली अगर दिसंबर के भी नंबर अच्छे आते हैं और जनवरी टू मार्च तो इनका सीजन होता है, तो करीबन 175 का नियर टर्म का टारगेट अशोक लेलैंड में बन सकता है। और ऑटो सेक्टर में हमको लगता है, देखिए ऑलरेडी हीरो मोटर के नंबर आ चुके हैं, नंबर्स काफी स्ट्रांग है, तो टू व्हीलर बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। और दूसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस करिए, महिंद्रा के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है। तो एमएनएम भी हमारा टॉप पिक है, करीबन 3950 का हमारा टारगेट प्राइस है। तो ऑटो सेक्टर में आपको ये जो हरियाली है और ये जो अप ट्रेंड है, ये डेफिनेटली आगे भी देखने को मिलेगी। तो एक तो एमएनएम आपकी टॉप पिक में आ गया सर, और क्या बताया आपने? हीरो मोटोकॉर्प। हाँ, हीरो मोटर कॉप, यस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रखिए नज़र। ये है टॉपिक अविनाश सर की। अविनाश सर, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। नहीं, विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे कहे हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने बताया हो, लेकिन पर्सनल लेवल पे कोई होल्डिंग नहीं है। रूट मोबाइल, ये इन्होंने 1600 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि होल्डिंग इट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स होगा मेरे ख्याल से, TOW कर दिया है, कोई बात नहीं, 2 ईयर्स। योर फंडामेंटल व्यू चाहते हैं सर अविनाश सर ये आपका, और ये आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, 1600 पे लेकर के बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका 2 साल का व्यू है और थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए कंपनी जो उन्होंने चुनी है वो बहुत अच्छी है। इसमें काफी बड़े फंड्स, HNIs, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स है उन्होंने पैसा लगाया। हालांकि ये टेलीकॉम हार्डवेयर नहीं, बट टेलीकॉम वैल्यू एडेड सर्विसेज में काम करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी 5G रोल आउट हो चुका है, जिस प्रकार की इनकी पोजिशनिंग है, मेरे ख्याल से इनको एवरेज करना चाहिए और कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए। देखिए कंपनी में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव पिछले 1-2 क्वार्टर में आया था, लेकिन जो भी नेगेटिव है वो अभी भाव में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर ये चाहते हैं कि इसमें अच्छा पैसा बनाए, तो एक तो उनको थोड़ा सा एवरेज करना चाहिए और कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखिए। मुझे लगता है कि इसके बाद ही इनका ट्रेड जो होगा वो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। अदरवाइज 1600 रुपए में जो प्राइस उन्होंने लिया है वो ऊपरी लेवल का है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल पे कि सही प्राइस पे एंटर करना और सही प्राइस पे बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेल निवेशक यही बात भूल जाते हैं, वो शेयर लेते हैं फिर बाद में बेचते नहीं। तो मेरे ख्याल से इनको यही एक सोल्यूशन है कि थोड़ा सा निचले लेवल पे जो आया है एवरेज करिए और 1.5 साल का नजरिया रखिए, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें, तभी पैसा अच्छा बनेगा। चलिए ठीक है, बहुत ऊपर लिया सर, और मतलब इतना नीचे आ गया, आपने बीच में कोई राय नहीं ली। चलिए अभी के लिए एवरेज करने की सलाह है, और अभी 2 साल आपने होल्ड किया है, 1-1.5 साल और होल्ड करने की ही सलाह है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट अपनी कम कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा।